किसान भाइयों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है कि अभी गर्मी में कौन सा धान लगाएं, कौन सा फसल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा धान अच्छा रहेगा, ऐसा टाइप से। तो किसान भाइयों, मैं ज़्यादा धान की वैरायटी तो नहीं बात करूँगा, लेकिन ये बताऊँगा कि जो आपके लिए उचित है वो आप लगाइए, आपके यहाँ जो मिल जाए वो लगाइए। क्योंकि देखिए अभी के समय में बहुत ऐसे धान हैं जो अभी आपको मिल जाएगा। हर कंपनी के पास गर्मी में लगाने के लिए कम से कम दिन के धान हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले गर्मी में लगाने वाले धान। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है गर्मी में आपके एरिया में जो धान ज़्यादा सूटेबल है उसी धान को लगाइएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जो क्षेत्र में हम जिस जगह पे रहते हैं बिलासपुर ज़िले में, वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग महमाया लगवाते हैं या तो 1010 लगवाते हैं, जिसमें कम दिन के धान हो। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा दिन के धान ना लगाइएगा। 110 से 120 125 दिन के अंदर के आप धान लगाइए, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा दिन के धान लगाओगे तो इसमें दो प्रॉब्लम आ जाता है। पहला ये आता है कि या तो आपके खेत में पानी की कमी हो जाएगा, या तो फिर ज़्यादा दिन में क्या होता है कि पानी के साथ साथ जल्दी जल्दी बारिश आ जाता है, तो बारिश में धान फंस जाता है। तो मैं कुछ वैरायटी बताऊंगा। वैसे इस पर ज़्यादा तो रिसर्च किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कौन कौन से लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको 110 दिन के धान लगाना है, मैं आपको अवधि के हिसाब से बता दूँ। 110 दिन के जैसे धान लगाना है तो आप 1010 लगाइए। जो 110 दिन के लगभग हर किसानों को पता है कि 1010 करके धान आता है। दूसरा जो है, अगर आप 125 दिन के धान लगाना चाहते हैं, 120 से 25 आता है, तो आप महमाया लगाइए। और अगर रिसर्च में अगर इसी में जाते हैं तो मैं आपको एक दो रिसर्च धान के बारे में भी बता दूं। ये आता है 120-25 दिन में जो आता है, ये अंकुर कंपनी का आता है, एक वीरा। आप इसके चॉइस कर सकते हो। और एक चीज़ और है इसमें, अगर कुछ दिन और 135 दिन में जाते हो तो आप अंकुर कंपनी का ही आता है श्यामा। ये लास्ट स्टेज में रखिएगा श्यामा को, क्योंकि अभी जो बरसात लगवाए हैं जिस भी किसानों को दिए हैं, उसमें दो शिकायत आया ज़्यादातर। इसमें जो कंसे की मात्रा जो कम दिया है, और साथ ही साथ इसमें लाई के ज़्यादा प्रभाव किया, लाई जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये आप लास्ट में रखिएगा। लेकिन अगर आपको पहला प्राथमिकता देना है, मैं आपको एकदम क्लियर टाइप से बात करूँ, अगर आपको पहला प्राथमिकता देना है, इसमें नंबर अगर देने के लिए बोलोगे इन सभी धान में, तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता इसको दूंगा। क्योंकि देखिए, हाइब्रिड हो, रिसर्च हो या लोकल हो, धान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाता है। क्योंकि इतने दिन से हम लोग भी देख रहे हैं, कभी आया कभी नहीं आया। क्या होता है, कई किसान बोलते हैं कि मैंने इतना उत्पादन लिया, ये हाइब्रिड लगाए, वो रिसर्च लगाए, लेकिन क्या होता है अंत में वो किसान फिर वापस अपना जो लोकल धान है उसी पे आता है। कई एक्टिव होते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खास करके गर्मी में तो ज़्यादा बीज वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको प्रथम में अगर मिले, सबसे पहले अगर आपको धान मिले, तो आप महमाया का इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना ही कम दिन का धान, ना ही ज़्यादा दिन का धान, ना ही रिसर्च है, ना ही हाइब्रिड है। तो ये हमारा डाला हुआ धान है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डर भी नहीं है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ये पारंपरिक तरीके से अपन करते हैं, खेती आए उसी में हो जाता है। तो आप इसको लगाइए। अगर 125 दिन से कम दिन का धान में है, जैसे कि मतलब पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो आप 1010 लगा सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो आप अंकुर का एक वीरा लगा सकते हैं। इसका किसानों के पास बहुत अच्छा फीडबैक आया हुआ है। और साथ ही साथ में जो अपना कंपनी के एम्प्लॉई है, इन लोग भी बताया कि एक वीरा बहुत अच्छा है। मैंने तो वैसे लगवाया नहीं है, लेकिन इस बार लगवा के इसको देखूंगा। क्योंकि श्यामा को भी लगवाया था, श्यामा में एक ही कमी आया है कि इसमें जो लाई की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे इसमें बात किए हुए हैं लाई के लिए, तो कंपनी वाले बोले कि इसमें हम लोग सुधार करें, बाकी आप वो जब सुधार करेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी आपको गर्मी में इन सब बीजों का चयन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले दीजिएगा महमाया का।
उसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको आपके एरिया में सिर्फ यही धान अच्छा हो रहा है। आपके एरिया में अगर जो भी धान बहुत बेस्ट है, अगर उसका फीडबैक बढ़िया है, आसपास में किसान लगाए हुए हैं, क्योंकि देखो हर जगह का अलग अलग रहता है। और ऐसा भी होता है कि मेरे यहाँ जो धान मिल रहा है आपके यहाँ नहीं मिलेगा, आपके यहाँ वो मेरे यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ आप जिस जगह पे उस जगह पे देखिएगा, 2-4 किसानों से बात कीजिएगा कि गर्मी में कौन से धान लगाते हैं तो क्या अच्छा उत्पादन आता है। तो उसके हिसाब से आप लगाइएगा, आप अपने एरिया के हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि वो जलवायु है, पानी है, ये सब मेंटेन करता है। और वैसी बात उसके बाद कंपनी भी फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी कंपनी सभी डीलरों के पास नहीं आ पाता है, ना किसानों तक पहुंच पाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हर कंपनी के पास गर्मी में धान लगाने का है, लेकिन आप उसी का चयन कीजिए जो देखे परखे होंगे। उस धान को ना डालिएगा कि चलो अच्छा है तो डाल दे, ऐसा टाइप से आपको नहीं करना। तो किसान भाइयों, आपको गर्मी में ये धान में पहला प्राथमिकता देना है, फिर रिसर्च में आए तब ये आना, बाकी आप लोकल में है तो महमाया पे ध्यान दीजिएगा। तो किसान भाइयों, आप लोग अभी इस समय गर्मी में आपकी क्या तैयारी चल रही है, आपके धान कटाई हुआ कि नहीं हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोग भी सलाह दीजिएगा कि अभी कौन से धान डालें जिसमें ज़्यादा अच्छा से अच्छा उत्पादन हो, क्योंकि आप लोग किसान हैं, आपको ज़्यादा पता है, बाकी हम भी किसान हैं। लेकिन आप अपने एरिया में आप हमें कमेंट ये करके बताइएगा आप कहाँ से हैं और आपके तरफ ज़्यादा कौन सा धान लगता है, किसमें ज़्यादा उत्पादन होता है वो देखिएगा, मतलब लिखिएगा। और आप कौन सा धान लगा रहे हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।